जी हां, कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की लॉकडाउन में ढील पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी जारी की है। जी हां, आपको बता दें दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 1336 इस वायरस के नए मामले देखने को मिले हैं, जबकि दोस्तों कोरोना से जान जाने वाले लोगों की संख्या 24 घंटों के दौरान 47 रही है। वहीं दोस्तों इस वक्त पूरी दुनिया में इसके कितने आंकड़े पहुंच चुके हैं, तो ग्लोबली 24,78,000 से भी ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,70,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस वायरस की वजह से। इनमें से 6.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं, रिकवर्ड भी हो चुके हैं। तो ये तो आंकड़ों का रहा अपडेट, और सीधे आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन अगली बड़ी खबर में। तो देख पा रहे होंगे कि विक्की और राजकुमार की सोसाइटी तक पहुंचा कोरोना वायरस। BMC ने सील कर दी है बिल्डिंग को। जी हाँ, पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है और देश में अभी तक दोस्तों कोरोना के कुल 18,601 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 590 कुल लोगों के मौत होने की खबर भी है। लेकिन आपको बता दें, कोरोना से सिर्फ महाराष्ट्र में ही 4,666 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 572 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 232 लोगों की जान चली गई है। इसी बीच दोस्तों मुंबई की ओबेरॉय स्प्रिंग्स बिल्डिंग को भी आधा सील कर दिया गया। दरअसल दोस्तों मुंबई की ओबेरॉय स्प्रिंग्स बिल्डिंग वही सोसाइटी है जहां बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और राजकुमार राव, पत्रलेखा और चित्रांगदा सिंह रहते हैं। कॉम्प्लेक्स में 11 साल की बच्ची को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद BMC ने बिल्डिंग को पूरी तरह से सील कर दिया। वहीं अब दोस्तों बृहन मुंबई नगर निगम जो है BMC, इसे पूरी तरह सैनिटाइज करेगा इस बिल्डिंग को, और उसके बाद ही लोगों को आने जाने की इजाजत होगी। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 252 पहुंच चुकी है। 142 जने ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों हर राज्य में आंकड़ा हर रोज लगभग बढ़ता ही जा रहा। हरियाणा के राज्य स्वास्थ्य विभाग ने दैनिक बुलेटिन के अनुसार दोस्तों कुल मामलों में 24 विदेशी नागरिक शामिल हैं। बुलेटिन के अनुसार 142 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। वहीं प्रदेश में 14,883 लोगों को मेडिकल सर्विलांस के दायरे में भी रखा हुआ है। तो ये हरियाणा राज्य का स्टेटस है, और भी दूसरे राज्यों का स्टेटस भी हम आपको बताएंगे आगे DLS न्यूज के माध्यम से इसी वीडियो में। फिलहाल दोस्तों अगली खबर आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना मुक्त हुए भीलवाड़ा में 4 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद शक्ते में आया प्रशासन और एक बार फिर से हड़कंप सा मच गया। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों भीलवाड़ा में फिर से कोरोना का संकट मंडराने लगा है। 11 दिन बाद फिर से 4 नए पॉजिटिव केस आज देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों प्रशासन ने ट्रेवल हिस्ट्री की जांच करने का फैसला भी लिया, यानी कि भीलवाड़ा से बाहर हाल ही में पिछले कुछ महीनों में कौन कौन लोग बाहर गए, कौन कौन लोग भीलवाड़ा में बाहर से आए। ट्रेवल हिस्ट्री चेक की जाएगी, यानी कि रोडवेज, प्राइवेट, स्लीपर, AC कोच वगैरह इन सब के टिकट को जांचा जाएगा। टोटल भीलवाड़ा में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या 32 पहुंच चुकी है। वहीं आपको बता दें कोरोना से जंग की तैयारी और कोरोना से लड़ने के लिए भीलवाड़ा जो है वो इंदौर मॉडल अपनाने की तैयारी कर रहा है। शहर भर की स्क्रीनिंग करने 1800 टीमें मैदान में उतरने जा रही है। अब भीलवाड़ा में फिर से स्ट्रिक्टनेस और अलर्ट जारी हो चुका है पूरे जिले में। और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों भीलवाड़ा में मंगलवार सुबह 4 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, और उसके बाद चिकित्सा विभाग ने एक बार फिर से सर्वे भी शुरू कर दिया। पूरे भीलवाड़ा में 28 पॉजिटिव केस पहले थे और 4 ये मिलाकर के टोटल 32 पहुंच चुके हैं। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 26 पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके हैं। मंगलवार तक राजस्थान में 1628 पॉजिटिव केस सामने आए हैं टोटल। आज राजस्थान राज्य की बात करें तो आज तक 1628 केसेस सामने आए हैं। दरअसल दोस्तों राजस्थान में भीलवाड़ा में कोरोना से लड़ाई जीतने के बाद भीलवाड़ा मॉडल पूरे भारत में चर्चा में था। सबसे खास बात यह है कि रामगंज और भीलवाड़ा की भौगोलिक स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। सबसे अधिक 585 पॉजिटिव केस जयपुर में मिले हैं। सोमवार को 98 नए पॉजिटिव केस जयपुर में देखे गए। वहीं दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीते दिनों भीलवाड़ा को कोरोना मुक्त जिला घोषित कर दिया था, लेकिन 10 दिन बाद जोधपुर से भीलवाड़ा का एक युवक अपने माता पिता से मिलकर लौटा तो युवक की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। ऐसी भी कुछ चर्चाएं चली थी। और वहीं दोस्तों अब 4 और नए केसेस देखे गए हैं जो अभी भी सक्रिय हैं, इलाज उनका चल रहा है। चलिए फिलहाल दोस्तों अपन आगे बढ़े अगले अपडेट में। तो देख पा रहे कि बिहार में कोरोना का हॉटस्पॉट बना जमालपुर। एक जमाती से 13 लोगों में फैला ये संक्रमण, जांच में भी गड़बड़ी मिली है। जी हाँ, आपको बता दें बिहार के मुंगेर जिले में स्थित जमालपुर इलाका जो दोस्तों वो कोरोना वायरस का एक नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। दरअसल यहाँ एक ही मोहल्ले में 13 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। जी हाँ, जमालपुर में बीते दिनों एक जमाती कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, और उसके बाद प्रशासन ने इस जमाती के संपर्क में आए लोगों की जांच भी की, जिसमें 13 ऐसे नए मामले देखने को मिले हैं। जी हाँ, पटना में कोरोना की जांच में गड़बड़ी का मामला सामने आया। दरअसल दोस्तों पटना के खासपुरा इलाके में रहने वाली एक महिला की कोरोना की रिपोर्ट पटना एम्स से पॉजिटिव आई थी। जब इस रिपोर्ट को क्रॉस चेक करने के लिए RMRI और NMCH में भेजा गया तो वहां से रिपोर्ट नेगेटिव मिली। इसके बाद से विशेषज्ञों का चिंतित होना स्वाभाविक है। आपको बता दें कि महिला
महिला की मौत हो चुकी है। और उसके बाद अगर एक हॉस्पिटल उसकी रिपोर्ट को पॉजिटिव बताता, सेकंड नेगेटिव बताता, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी, दाल काला वाली गत लगती है। और साथ ही दोस्तों अगला अपडेट देख पा रहे कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पर मंडराया कोरोना वायरस का खतरा। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना महामारी से बेहाल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पर भी कोविड-19 से संक्रमित होने का खतरा मंडराने लगा। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर वो तो प्रधानमंत्री है, उनके ऊपर कैसे खतरा मंडरा सकता है, राइट? तो चलिए आपको बता दें इस वक्त की ताजा बुलेटिन, बिग ब्रेकिंग न्यूज थोड़ा विस्तार से। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान के विश्व प्रसिद्ध एदी फाउंडेशन के चीफ अब्दुल सत्तार एदी के बेटे फैसल एदी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और आपको बता दें फैसल ने गत 15 अप्रैल को ही इमरान खान के साथ मुलाकात की थी। इमरान से मुलाकात के बाद जब फैसल अपने घर लौटे तो उनके अंदर कोरोना के लक्षण सामने आए। फैसल की गुरुवार को कोरोना वायरस जांच की गई तो उन्हें पॉजिटिव पाया गया। पाकिस्तानी अखबार डॉन न्यूज से बातचीत में फैसल एदी के बेटे साद एदी ने भी कहा कि उनके पिता जब पिछले सप्ताह इस्लामाबाद में पीएम इमरान खान से मिलकर लौटे तो उनके अंदर कोरोना के लक्षण थे। साद ने बताया कि उनके पिता ने खुद को आइसोलेट कर लिया और वह ठीक है। उधर दोस्तों फैसल ने कहा कि शुरू में मुझे बुखार था और सिर दर्द कर रहा था, ये लक्षण पिछले 3 दिनों से थे। इस समय मुझे कोई लक्षण नहीं है, मेरा टेस्ट रिजल्ट जरूर पॉजिटिव आया। इससे पहले पिछले सप्ताह फैसल ने कोरोना वायरस से जंग के लिए एदी फाउंडेशन की ओर से इमरान खान को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था। और इसके बाद फैसल एक टीवी प्रोग्राम में गए थे। पाकिस्तान में एदी फाउंडेशन सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क चलाता है। कोरोना संकट के बीच एदी फाउंडेशन मृतकों की लाशों को दफनाने में भी मदद कर रहा। उधर दोस्तों पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा। पाकिस्तान देश में अब तक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 9,505 हो गई है। पाकिस्तान में इस महामारी के चलते अब तक 197 लोगों की जान जाने की खबर है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर पाकिस्तान के पीएम और फैसल की जब मुलाकात हुई थी तो इस दरमियान या तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से फैसल में कोरोना के लक्षण ट्रांसफर हुए या तो फैसल से पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को कोरोना होने का खतरा। देखते हैं आगे और क्या मीडिया रिपोर्ट्स आती है, हम आपको बताते रहेंगे DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल दोस्तों हम बात करते हैं अपन अगली बड़ी खबर में। तो देख पा रहे कि जिस तेजी से यूएस में यानी कि अमेरिका में बढ़ रहे हैं ना कोरोना के मरीज, उससे कहीं सच न हो जाए विशेषज्ञों की भविष्यवाणी। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कोरोना वायरस की चपेट में इस वक्त सबसे अधिक अमेरिका ही है, जहां अब तक इसके 7,92,759 मामले सामने आ चुके हैं। इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने के बाद 42,514 मरीज यहां पर अब तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जबकि जरा सोचिए दोस्तों, अमेरिका इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। इस दुनिया का किसी भी देश की अभी तक ये हिम्मत, हैसियत और औकात नहीं कि अमेरिका को बीट कर सके। उसके बावजूद अमेरिका अपने हाथ मसलने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। जरा सोचिए और समझिए दोस्तों कितना खतरनाक वायरस है और ये देश में अनकंट्रोल होके कितनी तबाही मचा सकता है, आप और हम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसीलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक सरकार का लॉकडाउन है, 3 मई तक तो है ही, तब तक प्लीज आप घरों से बाहर ना निकलें। मोस्ट इंपोर्टेंट काम की वजह से अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो मुंह पर मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 3 मई के बाद भी अगर सरकार लॉकडाउन बढ़ाती है ना, 30 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक या फिर 2020 पूरा लॉकडाउन, तो भी आप प्लीज 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 घर से बाहर न जाएं और लॉकडाउन में पूरा साथ दें सरकार का। यही कहना मेरा। तो अपन बात कर रहे थे दोस्तों अमेरिका की, है ना। तो अमेरिका में जिस तेजी से इसके मामले और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है ना, उसको देखते हुए आशंका यह भी जताई जा रही है कि कहीं विशेषज्ञों की कही ये बातें सच ना हो जाए। आखिर विशेषज्ञों ने कौन सी बातें कही, ये आपको बताते तो सही एक बार। तो दरअसल दोस्तों मार्च की शुरुआत में ही एक्सपर्ट लोगों ने यह कहा था कि ये वायरस अमेरिका में 2 लाख लोगों की जान ले सकता है। इस बात का अंदेशा जताने वालों में अमेरिका के टॉप डॉक्टर और इन्फेक्शियस डिजीज के प्रमुख डॉक्टर एंथनी फोसी भी शामिल थे। और ऐसे में अभी तक के आंकड़ों को देखकर ये डर भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये बातें सच ना हो जाए। खैर फिलहाल दोस्तों अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे कि कोरोना वायरस को लेकर एसिम्प्टोमेटिक यानी कि बिना लक्षण वाले मरीजों का मिलना कितना खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, आपको एक बात बताऊं दोस्तों कि कोरोना वायरस के बेसिक लक्षण क्या है, ये तो आपको पता है ना कि सिंपल खांसी जुकाम होना, सांस लेने में तकलीफ होना और पिछले कुछ दिनों से मतलब बुखार वगैरह ऐसा रहना, कमजोरी महसूस होना, खांसी जुकाम लगातार बने रहना वगैरह वगैरह, राइट। यही बेसिक लक्षण है। लेकिन आपको एक चौंकाने वाली बात ये बता दूं दोस्तों कि आजकल कोरोना वायरस के ऐसे मरीज भी देखे जा रहे हैं जिनमें इस तरह के सिम्टम्स यानी कि लक्षण भी नहीं दिखते हैं, फिर भी उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आती है। अब जरा सोचिए आखिर कैसे। आप ये सोच रहे होंगे कि रंग रूप बदलता कोरोना है क्या कहती है आखिर इस बात पर विज्ञान। आइए आपको बताते थोड़ा जानकारी विस्तार से। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन में जो छूट मिलने वाली थी ना उसको भी बंद कर दिया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी कहा दोस्तों कि ऐसे मरीजों को जिनके की लक्षण दिखाई नहीं देते हैं और फिर भी वो कोरोना से संक्रमित हैं, पॉजिटिव
पॉजिटिव हैं, उन मरीजों ने दिल्ली की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। ये कहना है केजरीवाल जी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दिल्ली ने कोरोना टेस्ट ज्यादा करना शुरू किया। एक दिन में हुए 736 टेस्ट रिपोर्ट में से 186 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। ये सभी एसिम्टोमेटिक मामले हैं, यानी कि इनमें कोरोना के कोई भी लक्षण मौजूद नहीं थे। जरा सोचिए, किसी को भी बुखार, खांसी, सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि वे कोरोना को लेकर घूम रहे हैं और ये और भी खतरनाक है। कोरोना फैल चुका और किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कोरोना के शिकार हो चुके हैं। ऐसे मामले केवल दिल्ली में नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, असम, राजस्थान जैसे दूसरे राज्यों ने भी इस तरह के मामले सामने आने की बात को स्वीकारा है। इस लिहाज से दोस्तों भारत में एसिम्टोमेटिक यानी कि बिना लक्षण वाले कोरोना के मामले डॉक्टरों के लिए एक नया सरदर्द बन गए। अब आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है ये। WHO का भी ये कहना दोस्तों की 3 तरह के लोग इस कोरोना के संक्रमण को फैला सकते हैं। कौन कौन से? तो पहला तो सिम्टोमेटिक, जिनमें ये लक्षण दिखते हैं, ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों प्री सिम्टोमेटिक, जिनमें वायरस के संक्रमण फैलाने और लक्षण देखने के बीच भी कोरोना का संक्रमण फैल सकता है और इसकी समय सीमा भी 14 दिन की होती है, जो इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी है। इनमें सीधे तौर पर कोरोना के लक्षण दिखते नहीं है, लेकिन हल्का बुखार, बदन दर्द जैसे लक्षण शुरुआती दिनों में दिखते हैं। और एक आता है दोस्तों की एसिम्टोमेटिक, जिनमें किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं और संक्रमण भी फैला सकते हैं। अब जरा सोचिए कितना रिस्की हो सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि दुनिया के बाकी देशों में भी एसिम्टोमेटिक मामले देखने को मिले हैं, लेकिन भारत में इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा ही है। इसलिए प्लीज सावधानी रखें। अपने और अपनों के परिवार के लिए आप लॉकडाउन का पूरी तरह से ईमानदारी से दिल से पालन करें। साथ ही फिलहाल दोस्तों अगली खबर आप देख पा रहे कि पटना और रोहतास में मिले 2 नए कोरोना पॉजिटिव। बिहार में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 115 तक पहुंच चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, गुड न्यूज है। सोमवार को देश में ठीक हुए 705 कोरोना मरीज और अच्छी बात यह है कि एक दिन में अब तक का ये सबसे ज्यादा आंकड़ा रहा है ठीक होने वाले मरीजों की संख्या के रेशियो में। ये अच्छी बात है। और साथ ही एक अपडेट ये भी देख सकते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने को लेकर बहस तेज हो चुकी है, लेकिन बहस करने का कोई सारांश और कोई तुक औचित्य बनता ही नहीं है। आप सीधा मास्क का यूज करो ना, ताकि ना ही आपको पुलिस वाले रोकेंगे ना ही आपको कोई और टोकेंगे। कोरोना मास्क का यूज करो ना, तभी तो हारेगा कोरोना। जी हाँ। साथ ही दोस्तों अगला अपडेट देख पा रहे कि मुरादाबाद जेल में बंद 5 कैदी भी संक्रमित पाए गए हैं। रायबरेली में 33 जमाती भी पॉजिटिव निकले हैं। ये देखिए जमाती भी कितना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना वॉरियर्स के लिए सरकार ने बनाया वेब पोर्टल। 1 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कोरोना को लेकर एक ऑफिशियल वेब पोर्टल जारी किया, जिसका एड्रेस है www.covidwarriors.gov.in। यहाँ पर आप कोविड वॉरियर्स के डेटा वगैरह भी देख सकते हैं। ऑल इंडिया वाइज, स्टेट वाइज डेटा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। NIC की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल पोर्टल है। साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि तमिल समाचार चैनल के 25 लोग भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। उड़ीसा में कोरोना योद्धा को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। और एक अपडेट देख सकते हैं कि भारत से निकलेगा दुनिया के कोरोना मुक्त होने का खतरा। रेस में है हमारी 6 कंपनियां, जो कि लगातार कोशिश कर रही हैं दोस्तों कोरोना की दवाई बनाने के लिए। तो दोस्तों ये कुछ रही आज की कोरोना वायरस को लेकर ताजा बिग ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन हेडलाइंस न्यूज। उम्मीद आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके अभी बताओ दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।